जी, अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम देखने वाले दोस्तों और भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई अभी हम बात करते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट की। आपका पासपोर्ट मेरी वीडियो चैनल पे मौजूद है। आप दुनिया के अंदर 100 नंबर रैंकिंग रखते हैं। ग्लोबल इंडेक्स ये वेबसाइट है हैनले global.com, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं आपका पासपोर्ट कमज़ोर तरीन है। ठीक है, फिर दूसरा मेरी बात है डंकी के बारे में। ठीक है, और मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दूँ कि 4 कंट्री हैं जिसमें पाकिस्तानी नहीं जा सकते। ठीक है, एक नंबर 1 तो सब जानते हैं, इंडिया में आप नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ दैट इंडिया आपको विजिट वीज़ा अलाउ नहीं करता। ठीक है, अगर आप हाई फाई प्रोफाइल रखते हैं, हाई पर्सनैलिटी हैं, ठीक है, तो फिर आपको विजिट वीज़ा मिल जाता है इन सम केसेस। अदरवाइज पाकिस्तानी सिटीजन्स इंडिया में नहीं जा सकते हैं। ठीक है जी, एक नंबर 1 कंट्री इंडिया हो गया। नंबर 2 इज़राइल हो गया। इज़राइल क्या आपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि आप पाकिस्तानी शहरी हैं और आप पाकिस्तान से इज़राइल ट्रैवल नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो यह है, इज़राइल आपको वीज़ा इशू नहीं करेगा। ठीक है, और अगर इशू हो भी जाता है तो पाकिस्तान से आप ट्रैवल नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद 2 कंट्री और हैं मैं बता दूं। उसमें एक आपके पास है लीबिया, इस्लामी मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, और दूसरा है सूडान। ठीक है, ये भी इस्लामी मुल्क ही है। मिक्स कल्चर है, मिक्स रिलीजन्स हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये अफ्रीका का कंट्री है। ज़्यादातर यहाँ पे ब्लैक पीपल्स, काले लोग होते हैं। ठीक है, तो इन 2 कंट्रियों में आप क्यों नहीं जा सकते? रीज़न ऑफ दैट, रीज़न ऑफ यू, रीज़न ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान से डंकी लगाने वाले लोग और डंकी माफिया जो इसमें हेल्प सपोर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले ये बता दूं भाई, डंकी से बच के रहें। ये एक माफिया है। ठीक है, आपकी पैसे को, आपकी लाइफ को बर्बाद करती है, आपका ब्रेन वॉश करती है, आपको हसीन और सुहाने ख्वाब दिखाती है। आप इटली चले जाएंगे, आप स्पेन चले जाएंगे, आप जर्मनी चले जाएंगे, आप फ्रांस चले जाएंगे, आप अमेरिका चले जाएंगे, आप यूके चले जाएंगे। ठीक है, और इलीगल तरीके से। ठीक है, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। उन मुल्कों में भी वहाँ जाके आपको मेहनत करनी है, पैसा कमाना है। ठीक है, पैसा कमाने के लिए, मेहनत करने के लिए आपके पास लीगल पेपर्स होने चाहिए, वरना छुप छुप आके चोरी चोरी काम करने से कोई फायदा नहीं है। इन लोगों से बच के रहिए, ऐसा काम हरगिज ना कीजिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए, और जितना हो सके ऐसे लोग आपको मिलें तो उनकी निशानदेही कीजिए। ठीक है, जो अथॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान की, जो एफआईए का डिपार्टमेंट है, ऐसे इदारे हैं, उनको बताइए। ऐसे एजेंट्स जो इन्होंने रखे हुए हैं उनसे दूर रहिए। आपको पता है ये सफ़र कितना कठिन, कितना मुश्किल, कितना परेशान, तकलीफदेह है। ठीक है, घर वाले आपके कैसे कैसे लोग पैसा देते हैं, घर से आप कैसे जाते हैं, कैसे आपने पहाड़ियाँ, दरिया, जंगल, समंदर, भूखे प्यासे पैदल सफ़र करना है। ठीक है, खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, वॉशरूम होगा नहीं होगा, कितने कितने दिन आप नहाएंगे नहीं। ठीक है, और कितने कितने दिन पैदल चलना पड़ेगा। ये जो चीज़ें बताते हैं वो सब झूठ, फ्रॉड है, आपका पैसा ज़ाया होगा। और इन सम केसेस तो ऐसी भी न्यूज़ रिपोर्ट होती हैं, कश्तियाँ डूब जाती हैं, ये खुद अपने साथ जाने वालों को मार देते हैं। ठीक है, जो इनकी बात नहीं मानता, फॉलो नहीं करता, जब आप उनकी कस्टडी में चले जाते हैं, आप उनकी बात नहीं मानते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको मार पड़ती है। इवन दैट कि आपको गोली भी मार दी जाती है। ठीक है, तो इन लोगों से दूर रहिए। लीबिया और सूडान का जो मैंने स्पेशली टॉपिक इंक्लूड किया है उसकी वजह यही है, इन मुल्कों का वीज़ा आपको इसलिए इशू नहीं हो रहा, या पाकिस्तान से आप इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि इन मुल्कों से बहुत ज़्यादा डंकी लग रही थी। पिछले 5-10 साल में जो इदारों ने रिकॉर्ड इकट्ठा किया है, या जो एजेंट्स पकड़े गए हैं, वो ये रूट यूज़ करते थे लीबिया का और सूडान का। तो इन लोगों से दूर रहिए, ऐसा काम हरगिज़ ना कीजिए। अगर आपने 25-30 लाख, 40 लाख, 50 लाख इन एजेंटों को दे के यूरोप जाना है, वहाँ पे इलीगल रहना है, ठीक है, साल 2 साल 4 साल 5 साल मेहनत करके आपने पेपर बनाने हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा कमाना है, कभी रहने को मिलेगा, कभी खाने को मिलेगा, नहीं मिलेगा, इतनी तरद्दद और तकलीफ स्ट्रगल करने से बेहतर है भाई ये पैसा लगा के आप ऐसे कंट्री का इंतखाब करो जिसमें आप जाके कोई जॉब कर सको, वर्क परमिट ले लो,
कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट कर लो, बिजनेस हो जाएगा, इन्वेस्टर वीज़ा मिल जाता है, आपकी अच्छी बैंक स्टेटमेंट मिल बन जाती है, आपका बिजनेस लाइसेंस हो जाता है, आपके पास बिजनेस वीज़ा हो जाता है, साल 2 साल आप ऐसे कंट्री में रहेंगे। स्पेशली मिडल ईस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, सऊदीया, दुबई, बहरीन, ओमान, कतर, कुवैत, इन मुल्कों में अगर आप अपना पैसा लगा के आते हैं, अपने आप को सेटल करते हैं, साल 6 महीने 2 साल तक आप अपना बिजनेस रन करते हैं, तो यहाँ पे आप पैसा भी कमा सकते हैं, अपनी जो लीगल प्रोफाइल है उसको भी बेहतर कर सकते हैं, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को बेहतर कर सकते हैं, और आप फिर उसके बाद यूरोप शिफ्ट हो सकते हैं। हर चीज़ का एक स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ बंदा चढ़ के ऊपर जाता है। एकदम से आप जंप लगा के, छलांग लगा के पहली सीढ़ी से आखिरी सीढ़ी पे नहीं जा सकते। लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। लाइफ इज़ टू मच प्रीशियस, ठीक है। ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कीमती है। अपनी लाइफ की केयर कीजिए, अपने प्यारों का ख्याल कीजिए, अपने पैसे की कदर कीजिए, करें। अपना पैसा इन एजेंटों के हवाले ना करें, खुद को इन हवाले ना करें, ठीक है। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, इजी ऑप्शंस हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में सोचिए। इनसे दूर रहिए, इनसे बच के रहिए। मैंने इसीलिए ये चीज़ हाईलाइट की है कि डंकी जो है वो एक खिलाफ कानून, ठीक है, और आपकी लाइफ का 100% रिस्क है। कोई आपको कितनी ही गारंटी दे दे, कोई आपका कितना ही जानने वाला पहचान वाला क्यों ना हो, आप ऐसे लोगों के हाथ बिल्कुल भी ना लगिए, और इनकी निशानदेही करवाइए पुलिस को, FIA को, गवर्नमेंट के इदारों को, ताकि वो इन लोगों को सज़ा दे सकें, इन लोगों को पकड़ सकें। और जितना हो सके खुद भी इससे दूर रहिए, दूसरों को भी दूर रखिए, ठीक है। तो भाई ये एक मैंने सोचा एक इसके ऊपर वीडियो बना दी जाए, शायद मेरी वीडियो से किसी को फ़ायदा हो जाए, कोई चीज़ बात समझ में आ जाए। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ठीक है। कहीं आपने कोई बिज़नेस करना है मिडल ईस्ट के अंदर, कोई वर्क वीज़ा चाहिए, आप ट्रैवलर हैं, विज़िट वीज़ा चाहिए, कोई अपनी ट्रैवल हिस्ट्री सेट करनी है, तो आप मेरे साथ व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह हमारा मिडल ईस्ट के अंदर एक वर्किंग ग्रुप है, वर्किंग पार्टनर्स हैं, सऊदीया, दुबई, बहरीन, ओमान, कतर, कुवैत के अंदर हम वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। हम आपको मायूस नहीं करेंगे, हमारी तमाम तरह की हेल्प और गाइडलाइन आपके साथ रहेगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, और चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।